16 फरवरी 2023 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक नए सिटी के निर्माण करने की घोषणा की है, जिसका नाम न्यू मुरब्बा सिटी रखा गया है। इस न्यू मुरब्बा सिटी को साल 2030 के अंत तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इससे पहले साल 2019 में एक ऐसी ही सिटी के निर्माण करने की घोषणा की गई थी, जिसका नाम न्यूम सिटी है। इस न्यूम सिटी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस न्यू मुरब्बा सिटी के सेंटर में एक मुकाबा नाम का आशियाना बनेगा, जो मुकेश अंबानी के एंटीला बिल्डिंग से 2 गुना ज्यादा है। इस सिटी में वर्ल्ड की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए आपको विश्व के अलग अलग देशों में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए इस नए सिटी में क्या क्या खासियत है उसको बारी बारी से समझते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इसी तरीके के मजेदार वीडियो आपको मिलते रहें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट को फरवरी 2023 में पेश करी है, जिसे 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस मुरब्बा शहर का क्षेत्रफल 19 स्क्वायर किलोमीटर होगा, जिसमें 1,04,000 फैमिलीज के रहने के लिए घरों को बनाया जाएगा। वहीं इसमें 9,000 होटल्स होंगी। इस सिटी में 1.4 मिलियन वर्ग मीटर ऑफिस के लिए जमीनें छोड़ी जाएंगी, जिसमें विश्व के अलग अलग कंपनियों की अपनी अपनी ऑफिसेज होंगी। वहीं 9,80,000 वर्ग मीटर से ज्यादा रिटेल्स के लिए भी स्पेस छोड़ी जाएगी। ये वो जगह होंगी जहां पे लोगों के जरूरत की सामान को बेचा जाएगा। और साथ ही इस सिटी में कल्चरल प्रोग्राम और इंटरटेनमेंट के लिए कुल 80 हॉल्स भी रहेंगी। यह न्यू मुरब्बा सिटी वर्ल्ड की पहली ऐसी सिटी होगी जो पूरी तरीके से डिजिटली और वर्चुअली काम करेगी। यानी इस शहर में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम भी डिजिटली और वर्चुअली किया जाएगा। इस शहर के बिल्डिंग्स में वर्चुअल स्क्रीन लगे होंगे, जिस पे कंपनियों के ऐड चलाए जा सकते हैं। इस सिटी में वर्ल्ड की वह सारी फैसिलिटी होगी जिसके लिए एक इंसान अलग अलग देशों में जाता है, जैसे पहाड़ों से लेकर झरनों तक, नदियों से लेकर तालाबों तक सारी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाएगी, जिससे यहाँ रहने के बाद लगेगा कि मानो जैसे हम किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए हों। इस सिटी को बसाने के लिए कुल $8 अरब खर्च किए जाएंगे। जनरली सऊदी अरब को हम ऐसे देशों की सूची में रखते हैं जहां पे हरियाली बहुत कम ही दिखाई देती है, मगर इस सिटी में आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देंगे। इस शहर के बिल्कुल सेंटर में एक मुकाबा नाम की बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, जो 400 मीटर ऊंची, चौड़ी और लंबी होगी, यानी पूरे स्क्वायर की तरह। यह शहर का सबसे मेन आकर्षण का केंद्र होगा। सऊदी अरब को इस प्रोजेक्ट से यह उम्मीद है कि वह आने वाले फ्यूचर में 50 अरब से भी ज्यादा की इनकम जनरेट करेगी। वहीं इस सिटी को बसाने के लिए 2030 तक 3 लाख से ज्यादा रोजगार भी जनरेट होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का यह मानना है कि जब यह 2030 में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो यह सिटी पूरे वर्ल्ड के लिए एक फुटप्रिंट जैसा होगा। सऊदी अरब पिछले कुछ सालों में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को शुरू करी है। इसके पीछे की मेन वजह यह है कि सऊदी अरब अपनी 80% जो इनकम है वह सिर्फ तेल से जनरेट करती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय है कि 2040 के बाद इन तेलों के मांग में काफी गिरावट आएगी, जिससे सऊदी अरब जैसे देशों की कमाई में काफी कमी आएगी। तेल की मांगों में गिरावट आने की सबसे बड़ी वजह यह होगी कि अब विश्व के ज्यादातर देश रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से 2040 तक तेल की मांग में काफी कमी आ जाएगी। इसी को देखते हुए सऊदी अरब टाइम रहते ही बहुत सारी प्रोजेक्ट को शुरू की है, ताकि जब तेल की मांग कम हो जाए तो वह इन सारे प्रोजेक्ट से इनकम को जनरेट कर पाए। जिस तरीके से दुबई ने डेवलपमेंट करके इनकम को जनरेट करी है, उसी तरीके से सऊदी भी करना चाहता है। मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या यह साइंस फिक्शन जैसी दिखने वाली प्रोजेक्ट हकीकत में पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि विश्व भर में ऐसे ही साइंस फिक्शन जैसी बहुत सारी प्रोजेक्ट को शुरू की गई थी, जिसमें से कई प्रोजेक्ट शुरू होते ही खत्म हो गई और कई सारी प्रोजेक्ट आधे अधूरे पे है। वहीं 1-2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली तैयार भी की गई तो लोगों ने उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, जिसकी वजह से यह साइंस फिक्शन जैसी प्रोजेक्ट फीकी पड़ती हुई नजर आई। एग्जाम्पल के लिए आप म्यांमार देश को देख सकते हैं। म्यांमार देश ने अपने राजधानी को बदलने की योजना बनाई और 2006 में 30,000
10,000 करोड़ की लागत से एक नए राजधानी का निर्माण भी किया, जिसका नाम नेपिडो रखा गया। यह राजधानी देखने में काफी खूबसूरत था, लेकिन म्यांमार के लोगों ने इस नए राजधानी में रहने की कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जिसकी वजह से यह राजधानी पूरी तरीके से वीरान हो गई और आज इसे पूरे विश्व में घोस्ट कैपिटल के नाम से जाना जाता है। वहीं चीन ने भी कांगवाशी में एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, जिसमें 10 लाख लोगों के रहने के लिए $1 बिलियन खर्च किया गया। इस सिटी में लोगों के रहने के लिए पूरी फैसिलिटी भी दी गई, मगर प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ सिर्फ 20,000 लोग ही रहते हैं, जिसकी वजह से कांगवाशी में बनी इस सिटी को घोस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन साइंस फिक्शन जैसी दिखने वाली प्रोजेक्ट की शुरुआत तो कर दी गई, मगर लोगों ने उस पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट आधी अधूरी रह गई। अब यह आने वाले समय में ही डिसाइड होगा कि क्या लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइए।